किसी ने मुझसे पूछा है कि कब्र में सिर्फ ये पूछा जाएगा मन रब्बू का माँ दीनू का, ये पूछा जाएगा तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। अमाल का हिसाब नहीं होगा, फरिश्ते पूछेंगे तो इतना पूछेंगे और फिर उसके लिए जन्नत की खिड़की या दोज़ख का दरवाज़ा माज़अल्लाह खुलने का फैसला हो जाएगा। तो किसी ने पूछा कि इतना क्यों है, बाकी सारे सवाल जवाब कब्र में क्यों नहीं, तो वो जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि जब कहत पड़ गया ना बहुत सारे इलाकों में, तो हज़रत यूसुफ मिस्र के हुक्मरान थे, तो बाकी जगहों पे कहत था, आपने तो ख्वाब देखा और फिर कुछ गंदम आपने बचा ली। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास बहुत सारे लोग गंदम लेने के लिए पहुंचने लगे, तो आपने रास्ते में कुछ चौकियां बना दी थी, पुलिस वाले खड़े कर दिए थे समझ लीजिए। तो उनसे कहा था कि जो आदमी गंदम लेने के लिए आया उससे पहले उसका नाम पता पूछो, बल्दियत पूछो और ये पूछो क्या लाया है, वो किस चीज़ के इवज़ गंदम लेने आया है, पैसे लाया है, कोई और चीज़ लाया है, ये पूछो। चौकियाँ मुकर्रर कर दी। इंतज़ार तो था ना कि मेरे भाई आएंगे, वो आएंगे, हज़रत याकूब के बेटे आएंगे। इंतज़ार तो भाइयों का था, अगरचे उन्होंने बड़ी ज़्यादती की है पर उनको आना तो है। तो फरमाने लगे कि सारे लोग आए तो उनसे पूछना कि वो कहाँ से आए हैं, वो कौन हैं और क्या लाए हैं, ये भी पूछना। लेकिन फरमाया जब किनान के लोग आए ना तो बस इतना पूछ लेना वो कौन है, ये ना पूछना क्या लेके आए। भाई है ना तो उनकी पर्दा पोशी करनी, उनसे ना बस इतना पूछ लेना कि वो कौन है, वो अगर बताएं कि हम किनान से आए हैं तो बस इतना ही काफ़ी है, उनसे फिर अगला सवाल ना करना। तो हज़रत शेख फरमाने लगे, रब फरमाते फरिश्तों तुम ना जाके बस इतना पूछ लेना कब्र में मेरे बंदे से कि वो मुझे जानता है ना, उसका पर्दा ना खोलना, तुम ना हिसाब किताब पूछना, बस इतना पूछ लेना मुझे और मेरे नबी को जानता है। अगर वो कहे जानता हूँ तो फिर आने देना, मैदान महशर में मैं खुद पूछ लूँगा। और मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह अपने बंदे पर अपनी रहमत की चादर डाल के पूछेगा, लोगों से छुपा के पूछेगा, ये गुनाह किया था अल्लाह मैं भूल गया था, ये वाली गलती की थी अल्लाह मैं भूल गया था, ये भी तेरा ही गुनाह है अल्लाह मैं भूल गया था। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उससे एतराफ़ कराता जाएगा। वो जब एतराफ़ कर लेगा वो डरेगा कि अब पता नहीं मेरे साथ क्या होने लगा। तो हुज़ूर फरमाते हैं रब फरमाएगा दुनिया में मैंने तेरी पर्दा पोशी की थी, जा आज मैंने तेरे गुनाहों को माफ़ कर दिया। तो याद रखें कि सुबह क़यामत भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह अपने बंदों पर फजल फरमाएगी, रहमत फरमाएगी। तो यहाँ भी उसके करम की उम्मीद रखें, वहाँ भी उसके फजल की उम्मीद रखें और आसानी की उम्मीद रखें, करम की उम्मीद रखें। दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी ख़ास रहमतों से मुतमत्ते फरमाए, अपना ख़ास फजल हमारे शामदे हाल फरमाए। नए दोस्त बनाना जुर्म नहीं, जुर्म ये है कि पुरानों को फरामोश कर दिया जाए, उनका जिक्र छोड़ दिया जाए, तज़किरा बंद कर दिया जाए। कोई अगर उन्होंने नेकी की है तो वो नेकी भुला दी जाए और नए लोगों के साथ इंसान अपने मामलात को तरतीब देना शुरू कर ले। ये आईने वफादारी नहीं। अपने सब दोस्तों को याद रखें, जो छोटे छोटे उनको भी याद रखें। जो कभी फ़ीस नहीं होती थी तो वो दो चार दोस्त मिल के फ़ीस अदा करते थे, उन्हें भी कभी नहीं भूलना चाहिए। और वो जो शख्स कभी किसी मौके पर ऐसे मौके पर आ जाता था जिस मौके पर अमूमन लोग आते नहीं और आके वो मान बढ़ाता था, तो उसे भी नहीं भूलना चाहिए। नए दोस्त कायम करें, वक्त के साथ हो जाते हैं, बाज़ों का बहुत सारे लोग दूर तक साथ चल भी नहीं पाते, वो पीछे रह जाते हैं, नए लोग आ जाते हैं, आया करते हैं, आते रहे। 1,44,000 सहाबा आए, हुजूर ने ड्यूटियां तकसीम की, लेकिन पिछलों को फरामोश कर देना ये बात दुरुस्त नहीं है। अपने दोस्तों को याद रखें, उनके तज़किरों को याद रखें। इस तरह का रोज़ा है कि साहब रोज़ा रख के ना रखने वालों पे तनकीद कर, तरावियाँ पढ़ के निकले हैं तो कहते हैं मैं अकेला ही नेक हूँ, बाकी तो मोहल्ले में कोई पढ़ता ही नहीं। ये कैसा तेरा रोज़ा है कि तू रोज़ा रख के तो उसके मकसद को नहीं समझा। आपकी जिससे बड़ी पक्की यारी है ना, पक्की, वो तब तक पक्की है जब तक आपने 50,000 मांगा नहीं। और जिस वक्त आपने कह दिया कि मैं मजबूर हूँ मेरी मदद कर, तो फिर ख़त्म हो गई दोस्ती।